दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और कॉमिक। मनोज कॉमिक्स के कैरेक्टर क्रूक बैंड की क्रूक बैंड और कब्रिस्तान के भूत। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी नहीं शुरू करता, नीचे करते हैं। आजकल शहर में डाकू गोबर सिंह का आतंक बुरी तरह छाया हुआ था। उसका नाम सुनते ही लोगों के कपकपी छूट जाती थी। स्त्री बच्चे सहम जाते थे। वह जहाँ कहीं भी डाका डालने जाता था, उसके आगमन की खबर सुनकर भगदड़ मच जाती थी। खबरदार, मेरा नाम डाकू गोबर सिंह है। कोई भी हमारे मार्ग में आने की कोशिश न करे, वरना वह कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। भागो भागो, डाकू गोबर सिंह आ गया। पुलिस व गुप्तचर विभाग डाकू गोबर सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और उसे उसके दल समेत पकड़ने की कोशिश में दिन रात जुटा हुआ था। धाएं धाएं, लेकिन उनका यह प्रयास आज तक सफल नहीं हो पाया था। उफ, कमबख्त फिर बचकर निकल गया। डाकू गोबर सिंह शहर के किसी भी इलाके में, किसी भी समय, किसी भी घर में अपने दल के साथ आंधी के समान पहुंच जाता था। खबरदार, कोई भी चीखने चिल्लाने की कोशिश न करे, वरना गोली अंदर होगी और दम बाहर। और सेठ, तुम तिजोरी की चाबी निकालो। यह लो चाबी, लेकिन हमारी जान बख्श दो। और वह लूटपाट करने के पश्चात तूफान के समान निकल जाता था। वह रहा, पीछा करो। और शमशेर सिंह, तुम कंट्रोल रूम में संपर्क करके उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करो, ताकि वे उसे आगे से घेरने की चेष्टा करें। यस सर। पुलिस कई बार शहर की नाकाबंदी करके उसे घेरने का प्रयत्न कर चुकी थी, लेकिन ऐसी अवसरों पर वह अपने दल के साथ शहर से बाहर बने पुराने कब्रिस्तान के आगे स्थित जंगल में जाकर आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो जाता था और पुलिस अपना माथा पीट कर रह जाती थी। सारा कब्रिस्तान और जंगल छान मारा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। पता नहीं सुअर हर बार कहाँ गायब हो जाता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस डाकू गोबर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसका उत्पात बढ़ता ही गया, तो मजबूर होकर पुलिस कमिश्नर मुच्छर सिंह को पुलिस अफसरों की एक मीटिंग बुलानी पड़ी। कितनी शर्म की बात है कि आप लोग आज तक डाकू गोबर सिंह को पकड़ पाने में सफल नहीं हो सके, जबकि उसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों का पुलिस, कानून और सरकार से विश्वास उठ जाएगा और वह बजाय डाकू के हम पर पथराव करने पर उतर आएगी। मैं पूछता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो आप लोग इतने छोटे से शहर में उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं और मुच्छों पर ताव देते हुए हराम की खा रहे हैं? सर, हम अपनी ओर से उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और विश्वास करें कि वह जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। क्या खाक विश्वास करूं आप लोगों पर, जबकि आज तक उसे पकड़ना तो दूर, आप लोग यह भी नहीं जान पाए कि उसका अड्डा या पता ठिकाना कहाँ पर है। सर, मुझे संदेह है कि उसका अड्डा शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान के आसपास ही कहीं है। इस संदेह का कारण, मैंने कई बार उसका पीछा किया है सर, लेकिन हर बार वह उसी कब्रिस्तान के पास पहुंचकर हमारी नज़रों में धूल झोंक कर गायब हो जाता है। और सर, मैंने यह भी सुना है कि उस कब्रिस्तान में भूत वास करते हैं। बकवास! मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। इंसान से बड़ा भूत और कौन हो सकता है? क्या तुमने कब्रिस्तान और उसके आसपास के इलाके की छानबीन की? यस सर, हम कब्रिस्तान और उसके आसपास इनके चप्पा छप्पा छान चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई सूत्र हमें नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसका अड्डा वहीं कहीं है। और न ही रात भर पहरा देने के बाद हमें कोई भूत वहाँ दिखाई दिया। ही, भूत दिखाई देंगे भी कैसे? हम पुलिस वालों से इंसान तो क्या, भूत प्रेत भी डरते हैं। खामोश! अरे बाप रे! मैं कोई दलील अथवा बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे जल्द से जल्द डाकू गोबर सिंह और उसके साथी चाहिए, वरना मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। सर, आप ये केस मेरे हवाले कर दें और मेरी एक शर्त मंजूर कर लें, तो मैं उस गोबर सिंह के बच्चे को केवल 3 दिन के भीतर पकड़ कर दिखा सकता हूँ। क्या शर्त है तुम्हारी? बस यही कि डाकू गोबर सिंह के सर पर कुछ इनाम घोषित कर दीजिए। ठीक है, मैं यह केस तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ और कल के ही अखबारों में गोबर सिंह के सर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया देता हूँ। थैंक्स सर, अब आप निश्चिंत होकर मेरा कमाल देखते आइए। इधर पिछले के इधर पिछले केसों की शानदार सफलता से कुक बैंड अब स्वयं को
जेम्स बॉन्ड का चेला नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड ही समझने लगा था और चाहता था कि जेम्स बॉन्ड की तरह उसकी भी ख्याति पूरी विश्व में फैले। अब कोई ऐसा कारनामा करना होगा जिससे कि सारी दुनिया में मेरा नाम का डंका बजने लगे। तभी अरे बाप रे, डैडी यानी बापू! अरे नामुराद, 3 दिन से इस कुर्सी पर बैठा मक्खियाँ मच्छर मार रहा है और मेरी तरक्की के लिए कोई तेरे पास फटाका तक नहीं। सॉरी, और मेरी तरक्की के लिए कोई केस तेरे पास फटका तक नहीं है। मैं कहता हूँ शराफत से मेरे साथ चल चल, वरना आज मैं कुर्सी से उठाकर कमिश्नर साहब के पास ले जाऊँगा। आज तो बापू बहुत ही गुस्से में लगते हैं, किंतु मेरा नाम भी जासूस क्रूकबांड है। हवलदारी नहीं करूँगा, भले ही घास ही क्यों ना छीलनी पड़े। क्या सोच रहा है कमबख्त, मेरे साथ सीधे सीधे चलता है या पकड़ूं तेरी गर्दन? ओह ना पापा, हम इतना बड़ा जासूस होकर एक हवलदार की नौकरी करेंगे तो दुनिया क्या कहेंगी? भाई भाड़ में गई तुम्हारी जासूसी और दुनिया, तुम्हें हवलदारी करनी ही होगी। तभी क्रूकबैंड की माँ भी वहाँ आ पहुँची। आह मम्मी मम्मी मम्मी, देखो ना पिताजी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, कहते हैं मुझे हवलदार बनाना होगा। चुप हो जा मेरे लाल, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। अजी मैं कहती हूँ, आपको कौन से तीर मार लिए हैं हवलदार? आपने कौन से तीर मार लिए हैं हवलदार बनकर, जो अब मेरे फूल से नाजुक बच्चे को हवलदार बनने पर मजबूर तुले हुए हो? यह हवलदार की नौकरी हरगिज नहीं करेगा। देखो तुम बीच में मत पड़ो जासूस की अम्मा, वरना मैं कुछ नहीं जानती। मेरा लाल जासूस नहीं, जासूस ही ठीक है। नहीं, मैं उसे हवलदार बनाऊंगा। नहीं, मैं जासूस बनाऊंगी। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है। अरे मैं इसे हवलदार बनाकर ही छोड़ूंगा। बेटा बांड, सही मौका है, चुपचाप खिसक ले यहाँ से। क्रूकबांड जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला, उसकी टक्कर मोटू उर्फ टिल्लू से हो गई। ऐसे दबे पाँव कहाँ भागे जा रहे हो जासूस भैया? जल्दी यहाँ से खिसको, वरना बापूजी जोक की तरह चिपक जाएंगे। ओह समझा। फिर अपने ऑफिस से कुछ दूर एक बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वे रुके। उफ, बच गए, वरना बापू आज छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन ऑफिस तो खुला छोड़ आया भैया, यदि किसी चोर ने हाथ साफ कर दिया तो? ऑफिस की चिंता छोड़ो और बताओ कि कोई मुर्गी फंसी या नहीं। बिना जान लगाए बिना दाना डाले ही ऐसी मुर्गी फंसी है प्यारे जासूस भैया कि बस सुनते ही कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगोगे। अब तो जल्दी से बताओ ना, कहाँ है वह मुर्गी? यह देखो, आज के अखबार में किसकी फ़ोटो छपी है? दैनिक मनोज। 50,000 रुपयों का इनाम। डाकू गोबर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले व्यक्ति को उपरोक्त राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। आदेश अनुसार पुलिस कमिश्नर। अगर यह 50,000 रुपये हमें मिल जाए तो हम अपनी जासूस कंपनी की अच्छी पब्लिसिटी कर सकते हैं। विश्व में भी हमारी जासूसी का डंका बजेगा। अब कुछ कर दिखाने का समय आ गया है प्यारे मोटू। हमें इस 50,000 के चेक को हर कीमत पर हासिल करना है। वह तो तभी होगा बांड भैया जब हमें यह मालूम हो कि ईरा चेक से संबंधित बैंक कहाँ है। इस बात की तुम फिक्र मत करो मोटू, इस बैंक को तलाश करना अब मेरा काम है। आखिर मेरा नाम भी क्रूक बॉन्ड है। चलो ऑफ जेम्स बॉन्ड, सॉरी, आखिर मेरा नाम भी क्रूक बॉन्ड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड है। वाह, यानी कि अब गोबर सिंह के बचने की कोई चांस नहीं है। लेकिन भैया, उसे फंसाने के लिए जाल कहाँ फेंकोगे? सुनो, ऐसे डाकू अक्सर ऐसी जगहों पर जाकर छिप जाते हैं जहाँ पुलिस को उनके छिपने की सपने में भी उम्मीद नहीं होती है, और डकैत लोग बड़े आराम से लूटपाट करके उन स्थानों में जा छिपते हैं और हमारे पिताजी का विभाग घन चक्कर बनकर रह जाता है। ऐसे स्थान कौन कौन से हो सकते हैं बांड भैया? खंडहर, बीहड़ और डरावने स्थल जैसे कब्रिस्तान। इन स्थानों पर रात को लोग बहुत ही कम आते जाते हैं। ऐसे स्थान तो शहर के बाहर और भीतर बहुत से हैं। तुम डाकू गोबर सिंह को कहाँ ढूंढोगे? जहाँ वह सबसे ज़्यादा शिकार करेगा, वह पूरा इलाका हम छान मारेंगे। किसी न किसी बिल में वह चूहा दिखाई दे जाएगा। वाह, यह तरकीब अच्छी है। इस केस पर हम कल से चिपकेंगे। आओ फिलहाल घर चलते हैं। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे लिए मुर्गी तलाश करते करते बहुत थक गया हूँ। डाकू गोबर सिंह, अब तो दुनिया के ग्रेट जासूस क्रूक बॉन्ड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के हाथों से बच नहीं पाएगा। अगले दिन सुबह डाकू गोबर सिंह का आतंक
सेठ का माल के यहाँ 5 लाख की डकैती डालकर डाकू काली कार में कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क कब्रिस्तान वो मारा। आखिर मेरा अनुमान सही निकला। मोटू गोबर सिंह का अड्डा जरूर कब्रिस्तान में ही कहीं है। फिर तो हमें जल्दी से पुलिस को यह खबर दे देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो चिड़िया उड़ जाए और हम दाने ही फेंकते रह जाएं। अरे सड़े कद्दू, तू जरूर मेरा नाम मिट्टी में मिलवा कर रहेगा। अरे कालकंद के अचार, अगर हमने पुलिस को सूचित कर दिया तो वह जाकर डाकू को पकड़ लेगी और हमें कोई फूटी कौड़ी भी इनाम नहीं देगा। यदि गोबर सिंह को हम खुद कब्रिस्तान में जाकर पकड़ेंगे तो पूरे के पूरे 50,000 हमारे होंगे। लेकिन सुना है वह बड़े भयानक किस्म के भूत होते हैं वहाँ पे। भूत का नाम सुनकर पहले तो क्रूरब्राउन घबराया, लेकिन फिर चीना फुलाकर गर्दन अकड़ाता हुआ जोशीले स्वर में बोला, मुझसे बड़ा भूत इस दुनिया में चिराग ले कर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उन भूतों की खटिया खड़ी कर दूंगा जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो कब चलना है? आज ही रात को। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। ठीक है भैया। और रात गिरते ही दोनों घर से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़े। मैं मोटू पर रोब मारने के लिए दिलेसी तो दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं वास्तव में ही कोई भूत किसी कब्र फाड़ कर निकल आया तो? हाय, मैंने पिताजी का कहना मानकर हवलदार की ही नौकरी क्यों न कर ली। हे भगवान, मुझे बचा लेना। तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। अब यह निकट्टू भी साथ में है। वापस लौटने को कहा तो यह मुझे डरपोक कहेगा। मेरी सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अचानक, बॉन्ड भैया? कौन? यह मैं हूँ भैया, मोटू। लेकिन तुम उछल क्यों पड़े? लगता है तुम्हें डर लग रहा है। नहीं तो दरअसल एक जासूस की जान को 100 तरफ से खतरे होते हैं, इसलिए उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। यही कारण है कि जैसे ही तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा मैं उछल पड़ा। सोचा कहीं गोबर सिंह ने कंधे पर बंदूक तो नहीं रख दी। अगर वास्तव में ऐसा ही होता तो मेरे उछलते ही वह घबरा जाता और तब मैं आसानी से उसे गिरफ्तार कर लेता। लेकिन गोबर सिंह आपके कंधे पर बंदूक क्यों रखता? पीठ पर भी तो रख सकता था। नहीं, पीठ पर ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ कोई बंदूक को टिका पाए। और अब बातें बंद, क्योंकि कब्रिस्तान करीब आ गया है। कहीं ऐसा ना हो हमारी आवाज़ें सुनकर गोबर सिंह यहाँ से भाग निकले। ओह, याद आया, यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें पुकारा था। मैं कहना चाहता था कि यदि हमें भीतर मुख्य द्वार से घुसे तो गोबर सिंह चौकन्ना होगा। वह चौकन्ना नहीं हो पाएगा। हम पिछवाड़े के दीवार फांद कर भीतर घुसेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। दोनों घूमकर कब्रिस्तान के पिछवाड़े में पहुँचे। मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम जल्दी से दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद जाओ, फिर मैं भी अंदर आ जाऊँगा। लेकिन दूसरी ओर अगर भूत छिपा खड़ा हुआ तो? अब गोबर सिंह और उसके साथियों को उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हें क्या कहेगा? चलो जल्दी करो। हाँ, यह बात भी ठीक है। क्रूकबैंड मुर्गा बन गया और मोटू उसकी पीठ पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। मोटू के भीतर जाने के बाद क्रूक बॉन्ड किसी तरह हिम्मत जुटाई और दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गया। हनुमान नाम जो गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब तुम हर क्षण चौकस रहना। डाकू गोबर सिंह कभी भी हम पर हमला कर सकता है। मैं तैयार हूँ। उफ, कितना भयानक दृश्य है। अगर कोई मुर्दा ही उठ खड़ा हुआ तो लगता है आज बॉन्ड भैया मेरी बलि चढ़ा कर ही छोड़ेंगे। मगर अभी वह कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि तभी आई बॉन्ड भैया, भूत! बाप रे! उस भयानक आवाज को सुनकर मोटू के साथ साथ क्रूक बॉन्ड के भी पसीने छूट गए। लेकिन भला अपना डर प्रदर्शित कर वह मोटू के सामने कैसे झुकता? वह तुरंत मोटू को अपने से अलग करता हुआ कुछ साहस जुटाकर बोला,
अबे मोटू के बच्चे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह ज़रूर गोबर सिंह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी उसे गिरफ्तार किए बिना नहीं जाएंगे। नहीं बॉन्ड भैया, यह आवाज़ ज़रूर किसी भूत की थी। मेरी मानो बॉन्ड भैया, तो यहाँ से तुरंत भाग लो। मैं किसी भूत से नहीं डरता। आने दो उस साले को सामने, देख लूंगा। समझता क्या है वो अपने आप को? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन तभी आई भूत के सामने देखते ही मोटू तो डर के मारे उसी समय बेहोश हो गया, जबकि क्रूक बॉन्ड के डर के मारे घिघी बन चुकी थी और वह अपने स्थान पर खड़ा किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मरने के लिए तैयार हो बेवकूफ। न न न नहीं नहीं नहीं, भूत भाई मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा है? मैं तो डाकू गोबर सिंह की तलाश में आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ तुम रहते हो। मैं तुम कहते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। न नहीं, हा। यहाँ आने के बाद कोई भी जीवित बचकर नहीं जाता। क्रूक बॉन्ड को कुछ न सूझा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर भूत पर दे मारा। आह! मोटू को उठाकर भाग लूं, इसी में भलाई है। और मोटू को उठाकर वह अपनी पूरी शक्ति से एक और से भाग लिया। अरे गधे की धूम, भागता कहाँ है? मैं तेरी हड्डी पसली चबा जाऊंगा। लेकिन भय ने क्रूक बॉन्ड के पैरों जैसे पंखा लगा दिए थे। पलक झपकते ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। भाग गया डरपोक कहीं का। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद ही भी वह रुका नहीं, बल्कि द्रुत से नाक की सीध में भागता ही चला गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।